उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में प्रवेश के लिए एक तरफ रामगंगा तो दूसरी तरफ काली नदी के पुल को पार करना मजबूरी है और इसके बाद शहर में प्रवेश करने के लिए गंगा नदी का पुल भी पार करना जरूरी है। गंगा और रामगंगा पुल लगभग 48 साल पुराने हैं, जबकि खुदागंज का काली नदी का उद्धरण पुल तो लगभग 56 वर्ष पुराना है। काली नदी पुल के नवनिर्माण के संबंध में शासन के निर्देश पर 12.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी सेतु निगम तैयार कर चुका है। हालांकि गंगा व रामगंगा पुलों के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के चलते पीडब्ल्यूडी फिलहाल जिम्मेदारी से बच रहा है। पंचाल घाट पर बने गंगा पुल के फुटपाथ पर बनी दरारें और नीचे पिलर पर लगे रोलरों की स्थिति अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। आमतौर पर पुलों की उम्र लगभग 50 वर्ष होती है। रामगंगा पुल का निर्माण साल 1970-76 में तो गंगा पुल का निर्माण 1971 से 75 के बीच हुआ। वहीं फर्रुखाबाद छिबरामऊ रोड पर उधरनपुर में बना काली नदी पुल का निर्माण साल 1965-68 के बीच हुआ। जाहिर है गंगा व रामगंगा के पुल तो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, जबकि काली नदी पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है और अब इससे निर्माण की कोताही कहें या रखरखाव की अनदेखी, तीनों पुलों पर आयु का प्रभाव और रखरखाव की अनदेखी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में आते हैं वो 3 पुल हैं। कांतीगढ़ में ये NH पे आते हैं 730 पर रामगंगा सेतु और पंचालघाट सेतु, जिनकी उम्र 1970 और 1971 की है। और तीसरा पुल है क्रांति खंड फतेहगढ़ के अंतर्गत उधरनपुर नदी काली सेतु, जिसकी उम्र 1965 से बना हुआ निर्मित है। तो अब क्या आगे कार्रवाई करेंगे? ये अपनी उम्र पार कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो पुल है उधरनपुर नदी पर, इसका 1225 लाख रुपए का कार्य योजना में NH ब्रिज कॉरपोरेशन ने सम्मिलित कर लिया है। और उधर महोबा में जर्जर छज्जा गिरने से इकलौती बेटी की मौत हो गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना पनवाड़ी के नौगांव फदना गांव निवासी भरत की 23 वर्षीय पत्नी सपना अपनी 1.5 साल की बेटी पूर्वी के साथ छत पर थी। बच्ची खेल रही थी, तभी वह छत के किनारे पहुंची और यहां दीवार न होने से सपना को लगा कि बच्ची नीचे गिर गई और इस वजह से बच्ची को बुलाने के लिए वहां गई, तभी जर्जर छज्जा गिर गया और इससे मां बेटी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मौके पर मौजूद परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने पूर्वी को मृत घोषित कर दिया। वहीं सपना का इलाज चल रहा है। बेटी की मौत की खबर सुनकर मां बदहवास हो गई है। थाना अध्यक्ष मनीष पांडे का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उधर खबर नोएडा से, आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कंपनी जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच करार हुए हैं और जिसके तहत इंडिगो एयरलाइंस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना बेस बनाएगी और अब एयरलाइंस ने अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजना की घोषणा भी कर दी है। कंपनी जेवर में अपना नया हब स्थापित करेगी और चरणबद्ध तरीके से अपनी उड़ानों का विस्तार करेगी। यह जानकारी सोमवार को यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी है। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही पहले चरण में 25 विमान शुरू करेगी और अगले 3 चरणों में प्रत्येक में 25 और विमान जोड़े जाएंगे। इस तरह 6 से 8 महीनों के अंदर लगभग 75 विमान संचालन में होंगे। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, इस विस्तार के लिए इंडिगो को एक प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास और सिमुलेशन केंद्र की आवश्यकता भी है। देखिए, इंडिगो ने ऑलरेडी ज्यूरिक के साथ साइन किया है कि वो यहाँ पर अपना हब बनाएंगे, अपनी उड़ान शुरू करेंगे और उसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि पहले फेज में 25 हवाई जहाज उड़ाएंगे, दूसरे फेज में फिर 25 के बैचेज में करेंगे और पहले 6 से 8 महीने में 75 के लगभग उड़ानें जेवर से ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए उनको एक ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और सिमुलेशन सेंटर चाहिए और एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक लैंड की मांग की है। मैंने उनको लैंड का ऑफर दे दिया है सेक्टर 29 में एक्सप्रेस वे पर और उम्मीद है कि इसी हफ्ते जो है उनके तरफ से औपचारिक प्रस्ताव आ जाएगा और लैंड अलॉट हो जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि आरोपी उदयवीर घायल हो गया है। यह घटना कोतवाली सेक्टर 39 की बताई जा रही है। उदयवीर 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले का आरोपी है। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार को कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर कॉलोनी में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जिला मथुरा के गांव सकतपुर के उदयवीर को पुलिस खोज रही थी। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एसीपी प्रवीण कुमार सिंह की अगुवाई में 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह सूचना मिली कि आरोपित सेक्टर 42 के जंगल में छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की गई और आरोपित को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन इसी दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। सेक्टर 39 की पुलिस की एक शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, इसमें वो बदमाश घायल हुआ है। सेक्टर 39 की पुलिस आज सुबह एक वांछित अभियुक्त की तलाश में लगी हुई थी। वांछित अभियुक्त का नाम उदयवीर था, जो कि एक दुष्कर्म का आरोपी था और वांछित चल रहा था। सेक्टर 42 के जंगल में उसके छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आज सुबह 6 बजे पुलिस की टीम कॉम्बिंग कर रही थी। कॉम्बिंग के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें उदयवीर नाम का वो बदमाश था, वो घायल हुआ। उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। घायल को उपचारित अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।